आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स का हाल बेहाल है और जो हो रहा है वेस्ट एशिया में उसी का असर है। दरअसल वेस्ट एशिया संग्राम के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बंद होने और यूएई और कुवैत के तेल प्रोडक्शन में कमी के चलते कच्चे तेल में आग लगी हुई है। आज ब्रेंट का भाव $120 के करीब पहुंचा। हमने 20% तक की तेजी यहां आते हुए देखी और अभी भी 15-16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑयल का ये शॉक कितना बड़ा है, ये बताने के लिए मेरे दोनों सहयोगी आशीष चतुर्वेदी और आशीष वर्मा बने हुए हैं। उनसे समझते हैं इसके असर को और इसकी सीरियसनेस को। सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। तो पहले तो आशीष, अगर कच्चे तेल के ओवरऑल प्राइस मूवमेंट को देखें तो ये डर बना हुआ था कि अगर वेस्ट एशिया की वॉर इंटेंसिफाई होती है तो सबसे पहले असर एनर्जी बास्केट पर ही आते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब तक क्या हुआ है, कितना इंपैक्ट आया है, कितना सीरियस मूव यहां से और तेजी का बन सकता है कच्चे तेल में? बिल्कुल, देखिए बहुत ही सीरियस और हिस्टोरिकल तौर पर देखें तो अब तक के सबसे बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब दरअसल ऐसा हुआ है कि पिछले 3 महीने में देखिए आज की जो तेज़ी यहाँ पर आपको क्रूड में देखने को मिली, इसका जिक्र आपने किया, लेकिन एक बात और समझिए कि पिछले 3 महीने में क्रूड तकरीबन 90% ऊपर है। और इससे पहले 1990 में जब गल्फ की वॉर हुई थी तब 141% का मूव देखने को मिला था। जब कोविड की रिकवरी आई थी तब तकरीबन 60% था, लेकिन 3 महीने में 90% बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल माना जाता है। अब दरअसल देखें तो प्राइस का तो सर्ज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एकाएक 20-25% तक की रैली यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि जब भी हिस्टोरिकली ऐसा सिनेरियो बना है जहाँ पर क्रूड की सप्लाई रुकी है, क्रूड के प्राइसेस में सर्ज आया, इस बार का जो वॉर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। कारण ये कि आप डेटा स्क्रीन पर देखिए कि करीब करीब जो यूएस ईरान के और इजराइल के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो इसके चलते क्या हो गया है, 20 मिलियन बैरल्स प्रति दिन इसकी सप्लाई में रुकावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब खास बात आप ये समझिए, चाहे आप ईरान की क्रांति देखें या फिर आप इराक और कुवैत के बीच में देखें, इराक और ईरान के बीच में देखें, या फिर मोर रिसेंटली आप रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव हुआ था, इसमें जो पर डे बैरल्स का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला था, ये पिछले 5 इंस्टेंसेस को भी अगर आप कंबाइन करके देख लेना तो 20 मिलियन बैरल पर डे का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और जो सप्लाई साइड के जो कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज हिस्टोरिक सर्ज यहाँ पर आपको क्रूड में नजर आ रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष वर्मा, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाले सेक्टर्स के लिस्ट आई एम श्योर काफी लंबी होगी। पॉजिटिव तो सिर्फ चुनिंदा के लिए ही होगा। तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनका हाल बेहाल है और जो शायद मालामाल हो? रोज चर्चा करते हैं कि इन स्टॉक्स को रडार पर रखिए, इन सेक्टर्स को रडार पर रखिए। सोचा आज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्रूड के लिहाज से दिन, क्यों ना ये चर्चा भी कर ली जाए कि क्यों वो फोकस में रहते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले हम लोग हमेशा करते हैं कच्चा तेल उछल रहा है तो अपस्ट्रीम कंपनीज को। अपस्ट्रीम कंपनीज मतलब एनर्जी में जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम करती हैं। उसमें 3 प्योर प्ले हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता, क्योंकि केन का बिजनेस उसमें आता है। ये वो 5 कंपनीज है जो सीधे सीधे फायदा उठाती हैं। क्यों, मैं समझाता हूं। ओएनजीसी के थ्रू प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज है। ओएनजीसी क्या करता है, अंडरग्राउंड या अंडर वाटर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को उन फील्ड से एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसकी कॉस्ट फिक्स्ड है। जब कच्चे तेल की पर बैरल कीमतें उछलती हैं तो जो माल बेच रहे होते हैं उसमें सीधा सीधा फायदा परकुलेट होता है, प्रॉफिट फ्लो थ्रू होता है इन कंपनीज को। हां, नजर रखिएगा जब अपस्ट्रीम कंपनीज की मैं बात करता हूं, विंडफॉल टैक्स अभी तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने एक समय कहा था $75 के ऊपर कच्चा तेल जाएगा तो विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा। वो एक सरदर्द हो सकता है, प्रॉफिट कैप कर सकता है, पर इस समय सीधे सीधे बेनिफिट्स फ्लो थ्रू होते हैं। दूसरा, हम हमेशा चर्चा करते हैं एविएशन कंपनी जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट। इनके लिए तो सबसे बड़ा मार्जिन किलर है ये कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। क्यों, इंटरग्लोब एविएशन के थ्रू समझाता हूं। क्रूड डेरिवेटिव्स यानी कि इनके केस में एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसे हम कहते हैं जेट फ्यूल, 40 से 45% इन कंपनीज की, इंडिगो की ऑपरेशनल कॉस्ट वहां से आती है। और सीधे सीधे एविएशन टर्बाइन अभी हाल में बढ़ी हैं ऑलरेडी, फोर्टनाइटली रिव्यू में फिर से कीमतें बढ़ रही होंगी तो उसका असर पड़ना है इन पे। और दूसरी दिक्कत की बात डबल वैमी है, क्योंकि कच्चा तेल जब बढ़ता है तो रुपया कमजोर होता है। और ये कंपनी जब एविएशन टर्बाइन फ्यूल खरीदती हैं तो ये खरीदती हैं डॉलर लिंक्ड प्राइसिंग पर। लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है लेकिन डॉलर लिंक्ड होता है तो दोहरी मार पड़ जाती है इनकी परचेज में।
हाँ, इधर ये ध्यान रखिएगा किस हद तक पैसेंजर्स हम और आप पे पास ऑन कर दें, वो बात अलग। तीसरा, पेंट कंपनीज, वो एशियन पेंट्स, वो बर्जर पेंट्स, वो कंसाई नेरोलैक, वो एक्सो नोबल, वो इंडिगो पेंट्स, सब रडार पे आएंगी। क्यों एशियन पेंट्स के लिए या फिर इन पेंट कंपनीज के लिए दिक्कत? सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल सेंसिटिव ये पूरा पैक है, क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं क्रूड के डेरिवेटिव्स, सॉल्वेंट्स और थिनर्स, रेजिन्स, मोनोमर्स। इवन हम जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करते हैं वो क्रूड डेरिवेटिव नहीं है, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एनर्जी सेंसिटिव है। 40 से 60% इनकी इनपुट कॉस्ट प्राइसिंग आती है सीधे सीधे कच्चे तेल से। एशियन पेंट्स के Q3 नंबर्स में 56% मटेरियल कॉस्ट थी। इस तरह की दिक्कत है। और लास्ट में, क्योंकि अपस्ट्रीम तेल कंपनी से शुरुआत करी थी, ओएमसीज रख देता हूं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, लार्जली बायर और सेलर हैं। मिसमैच हो जाता है, इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाती है और ये जो रिटेल करते हैं वहां पे हर्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि प्राइसिंग कहने के लिए डीरेगुलेटेड, और हमारा आप जानते हैं सच्चाई क्या है, तो मामला गड़बड़ा जाता है। हालांकि इनके बिजनेस में ध्यान रखें, इनको इन्वेंट्री गेन्स हो रहे होते हैं, ये रिफाइनिंग भी कर रहे होते हैं, तो सीधे सीधे गणित करना मुश्किल है, लेकिन बड़ा धंधा जो है खासा इंपैक्ट होता है, इसीलिए तमाम कंपनीज रडार पे रहती हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही ये पूरा एनालिसिस सामने रखने के लिए, और उबाल क्यों देखने को मिल रहा है, कितना प्राइसेस पर रिएक्शन आया है, और प्लस प्रिसाइसली यहाँ पर आशीष ने बताया कि किन किन स्टॉक्स में या सेक्टर्स में इंपैक्ट रह सकता है या उसके पीछे की वजह क्या है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।